ओम शांति। मैं हूँ बाबा की प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रोल एंड सोल पर। पिछले वीडियोस में हमने कर्म, अकर्म, विकर्म की बात की थी और प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं हमने ये भी समझा था। आज प्रारब्ध कर्म को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे प्रारब्ध कर्म के 3 कैटेगरीज पर। जी हाँ, प्रारब्ध कर्म को 3 कैटेगरीज में हम देखते हैं। पहला है दृढ़ कर्म, दूसरा है अदृढ़ कर्म और तीसरा है दृढ़ अदृढ़ कर्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दृढ़ कर्मों की। जैसा कि नाम से समझ में आता है, दृढ़ माना निश्चित, जो निश्चित है। दृढ़ कर्म एक उच्च तीव्रता वाला निश्चित कर्म है जिसके परिणाम बदले नहीं जा सकते। उनका सामना वैसे ही करना पड़ता है जैसे वे हैं। दृढ़ कर्म का संबंध अक्सर उन कर्मों के फलों से होता है जिनका भोगना लगभग निश्चित माना जाता है, जिन्हें टाला या बदला नहीं जा सकता। ये वह कर्म हैं जिनका फल अवश्यंभावी है। वर्तमान के प्रयास, तपस्या या दान आदि से भी इनका फल पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्हें पिछली गतिविधियों की प्रकृति के कारण नहीं बदला जा सकता है, जो कठोर और जानबूझकर की गई हो सकती है, और अक्सर एक कठोर नकारात्मक प्रवृत्ति द्वारा वे कर्म समर्थित होते हैं। तो आइए अपने जीवन के कुछ पहलुओं के माध्यम से हम दृढ़ कर्म को समझेंगे। जिस व्यक्ति से आप इस कर्म के माध्यम से जुड़े हैं, दृढ़ कर्मों के माध्यम से जुड़े हैं, वह अनिवार्य रूप से आपके जीवन और अनुभवों का हिस्सा होगा जिसकी प्रकृति निश्चित है। और धन के मामले में यदि आप फाइनेंशियल लॉस का सामना करने के लिए नियत हैं तो आपके साथ धोखा होगा। और स्वास्थ्य के मामलों में आप आजीवन विकृति के साथ या आनुवांशिक बीमारियों के इतिहास वाले परिवार में जन्म ले सकते हैं, जो निश्चित कर्मों या आपके नियंत्रण से परे परिणामों के कारण फिर से वही विरासत में मिलता है, जिसमें बदलाव के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती है। यदि किसी ने पिछले जन्म में कोई अत्यंत क्रूर कर्म किया है तो उस कर्म का फल इस जीवन में दृढ़ कर्म के रूप में प्रकट हो सकता है, जिसे सहना ही पड़ेगा, जैसे कोई बड़ी शारीरिक पीड़ा या कोई दुर्भाग्य। इसका मतलब है कि अगर किसी ने अतीत में किसी को नुकसान पहुंचाया है या अक्षम्य शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या वित्तीय क्षति पहुंचाई है तो उसे इस जीवन में ऐसे कर्मों के परिणाम अनिवार्य रूप से भुगतने होंगे। इन परिणामों को किसी भी तरह नहीं बदला जा सकता है। दृढ़ कर्मों का फल एक निश्चित समय, निश्चित स्थान और निश्चित तरीके से भोगना ही पड़ता है। जन्म से मिली कोई गंभीर बीमारी या जीवन में होने वाली कोई बड़ी और अपूरणीय क्षति या किसी निश्चित समय पर मिलने वाला कोई बड़ा दुर्भाग्य या सौभाग्य, यह माना जाता है कि ये ऐसे कर्म हैं जिनका बीज पूरी तरह से पक चुका है और इसे अब फल देने से रोका नहीं जा सकता। और दृढ़ कर्मों से निपटने का एकमात्र तरीका है इसका अनुभव करना। अब हम अदृढ़ कर्मों की बात करेंगे। अदृढ़ कर्म जो आसानी से परिवर्तनीय होते हैं। अदृढ़ कर्म के परिणाम निश्चित नहीं होते हैं, वे प्रकृति में हल्के होते हैं और उन्हें अपने में सकारात्मक गुणों को विकसित करके, अहंकार को छोड़कर और दान धर्म जैसे अच्छे कर्म करके या गहन ध्यान प्रथाओं में संलग्न होकर अदृढ़ कर्म के फलों को बदला जा सकता है। अदृढ़ कर्म प्रारब्ध का वह हिस्सा है जिसे बदला या कम किया जा सकता है। अदृढ़ कर्म में स्वतंत्र इच्छा माना फ्री विल का फैक्टर सक्रिय रहता है, जिससे परिणामों में बदलाव की अनुमति मिल जाती है, बशर्ते कि फ्री विल का उपयोग प्रवृत्तियों को परिष्कृत करने, चरित्र को ऊपर उठाने और चेतना में सकारात्मक बदलाव को दर्शाने के लिए किया जाए।
ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी के पिछले कर्मों में किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का भार नहीं होता है। अदृढ़ कर्मों का फल उतना प्रबल नहीं होता और उन्हें वर्तमान क्रियमाण कर्म की शक्ति से प्रभावित किया जा सकता है। कठोर तपस्या, सच्चे प्रायश्चित, दान, सेवा और अन्य शुभ कर्मों के द्वारा इनके नकारात्मक फल को कम किया जा सकता है या सकारात्मक फल को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियां या रुकावटें, जिन्हें आपके मजबूत प्रयास और सकारात्मक दृष्टिकोण से दूर किया जा सकता है। अदृढ़ कर्म प्रारब्ध कर्म का वह भाग है जिसके फल को वर्तमान में किए गए प्रयासों, इच्छा शक्ति और शुभ कार्यों के माध्यम से बदला या कम किया जा सकता है। और यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अदृढ़ कर्म पर हमारे क्रियमाण कर्म माना वर्तमान में किए गए कर्म, इनका सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रार्थना, सेवा, तपस्या, दान, पुण्य कर्म इत्यादि। यह कर्म सिद्धांत का वह क्षेत्र है जहाँ पुरुषार्थ भाग्य पर हावी हो सकता है। अदृढ़ कर्म सिद्धांत का वह क्षेत्र है जहाँ पुरुषार्थ भाग्य पर हावी हो सकता है, इसीलिए पुरुषार्थ पर जोर दिया जाता है। तो अदृढ़ कर्म को बदलने का क्या कोई तंत्र है? बिल्कुल है। जब कोई व्यक्ति अदृढ़ कर्म के दायरे में आता है तो वह किस प्रकार के कर्मों से उसके फल को प्रभावित कर सकता है? प्रबल पुरुषार्थ। यदि आप पूरी ईमानदारी और मेहनत से किसी कार्य में लग जाते हैं तो आप अदृढ़ कर्म द्वारा बनाई गई बाधाओं को तोड़ सकते हैं, प्रायश्चित और आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं। किए गए बुरे अदृढ़ कर्मों के लिए सच्चे मन से माफ़ी मांगना या प्रायश्चित करना उनके फलों को कम कर देता है। फिर आप तपस्या और साधना कर सकते हैं। तप और साधना आप जानते ही हैं, योग, ध्यान या धार्मिक अनुष्ठान जैसे गहन आध्यात्मिक अभ्यास मन को मजबूत करते हैं और कर्मों के प्रभाव को झेलने की शक्ति देते हैं या उन्हें शांत करते हैं। फिर दान और सेवा, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा और दान पुण्य से अर्जित सकारात्मक ऊर्जा माना पुण्य नकारात्मक अदृढ़ कर्म के फलों को काटती है। जैसे मान लीजिए व्यापार में लगातार छोटी मोटी हानि अगर हो रही है तो व्यापार की रणनीति में सुधार लाकर, अधिक परिश्रम करके या किसी ज़रूरतमंद को दान देकर स्थिति को बदला जा सकता है। सतर्क कार्यों के माध्यम से फाइनेंशियल लॉसेस के इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। फिर जैसे मौसम बदलने पर जो हल्की फुल्की बीमारियां होती हैं, बीमारियां भी हमारे कर्मों के सेटलमेंट का एक तरीका है। तो इन्हें सही दवा, परहेज और दिनचर्या में अनुशासन लाकर इसे भी जल्दी ठीक किया जा सकता है। स्वास्थ्य के मामले में उचित देखभाल, अनुशासन और प्रयास के माध्यम से बीमारियों को दूर किया जा सकता है, उनसे बचा भी जा सकता है। फिर यदि किसी कारण से मन में अस्थिरता या चिंता होती है तो योग, ध्यान और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करके इस तनाव को नियंत्रित या समाप्त किया जा सकता है। तो यह सब अदृढ़ कर्म हो गए। अदृढ़ कर्म सिद्धांत का वह आशावादी पहलू है जो कहता है कि हम केवल भाग्य के दास नहीं हैं और यह हमें वर्तमान में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, माना क्रियमाण कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए कहा जाता है लिव इन प्रेजेंट, यह जानते हुए भी कि हमारा कल हमारे आज के सचेत प्रयासों पर निर्भर करता है। जिस तरह दृढ़ कर्म फल भोगने के लिए होता है, उस तरह अदृढ़ कर्म हमें अपने जीवन को अपनी इच्छा शक्ति से तराशने का मौका देता है, जिसमें हम अपना फ्री विल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर तीसरा प्रकार है दृढ़ अदृढ़ कर्म, माना ऐसे कर्म जिन्हें बदलना मुश्किल तो है लेकिन संभव है। दृढ़ अदृढ़ इसका शाब्दिक अर्थ है कुछ निश्चित और कुछ अनिश्चित, या कुछ अटल और कुछ लचीला। जब कोई कर्म दृढ़ादृढ़ श्रेणी में आता है
तो उसका फल 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक है जो अटल है और अनिवार्य है। इसका परिणाम निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता। जैसे आपको चोट लगेगी ही, ठीक है। और फिर उसका दूसरा भाग है जो कि परिवर्तनशील है और लचीला है, जिसके परिणाम की तीव्रता, अवधि या समय को वर्तमान के प्रयासों से बदला जा सकता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाकर और कुछ आराम करके चोट को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। तो दृढ़ कर्म या प्रारब्ध कर्म का वह भाग है जिसके फल का कुछ हिस्सा भोगना अनिवार्य होता है, जो दृढ़ भाग है, लेकिन कुछ हिस्से को प्रयास या शुभ कर्मों से बदला भी जा सकता है, यह अदृढ़ भाग है। यह कर्म उस फसल की तरह है जिसका कुछ भाग तो निश्चित रूप से उगना ही है, लेकिन उसकी उपज की मात्रा और गुणवत्ता आपके वर्तमान में किए गए खाद पानी और देखभाल पर निर्भर करती है, माना पुरुषार्थ। दृढ़ कर्म पिछले जीवन के उन कर्मों से उत्पन्न होता है जो कठोर लेकिन अनजाने में किए गए थे, यानी जहाँ नुकसान तो हुआ है। दृढ़ का संबंध उस चीज से है जो निश्चित है और अनिश्चित भी है। इसके परिणाम पूरी तरह से टाले जाने योग्य तो नहीं हो सकते, लेकिन धैर्य, स्वीकृति, प्रयास और सद्भावना के साथ चुनौतियों का सामना करके उन्हें आंशिक रूप से बदला जा सकता है। यह कर्म की वह श्रेणी है जहाँ फ्री विल और डेस्टिनी के बीच सबसे बड़ा संघर्ष और समन्वय देखने को मिलता है। दृढ़ भाग स्वीकार करता है कि कर्मों का एक निश्चित ढांचा है। जैसे एक व्यक्ति है जिसे संघर्ष करना ही पड़ेगा, चाहे वह कितनी भी अच्छी कंपनी में क्यों न चला जाए। यह कष्ट आना निश्चित है, और अदृढ़ भाग हमें यह आशा देता है कि उस ढांचे के भीतर हम सुधार कर सकते हैं। जैसे वही व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत, ज्ञान और सकारात्मक दृष्टिकोण से उस कष्ट की अवधि को कम कर सकता है, अपने सहकर्मियों के साथ संबंध सुधार सकता है, या उस संघर्ष के दौरान नेतृत्व क्षमता सीखकर भविष्य में बड़ा लाभ कमा सकता है। तो देखा जाए तो दृढ़ कर्म वह संतुलन बिंदु है जो हमें बताता है कि हमें अपने भाग्य से भागना नहीं है, बल्कि कठिनाइयों का सामना करते हुए उनमें सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है। विभिन्न प्रकार के कर्मों का विश्लेषण करने के बाद समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जीवन कोई सजा नहीं है, या कठिन कर्म ऋणों को हल करने का एक अंतहीन चक्र नहीं है। यह हमारे अच्छे कर्मों और उनसे जुड़े अच्छे रिवॉर्ड्स का अनुभव करने के बारे में भी है। अच्छे रिवॉर्ड्स माना पूर्व जन्म के पुण्य कर्म जो संचित कर्म का भी हिस्सा है। ऐसे गुण वर्तमान और भविष्य के रिवॉर्ड्स के रूप में मैच्योर होते हैं, जिससे मनुष्य के जीवन में एक संतुलन बना रहता है। जैसे हम प्रारब्ध कर्म को कम करने के लिए जन्म लेते हैं, वैसे ही हम अपने सद्गुणों को मजबूत करने, योग्यता संचित करने और पिछले अच्छे कर्मों के फलों का आनंद लेने के लिए भी लौटते हैं। ऐसे लाइफ टाइम्स होते हैं जब हमारा पूर्व पुण्य या अच्छा कर्म हमारे प्रारब्ध से अधिक होता है, और कई बार इसके विपरीत भी होता है। पूर्व पुण्य और प्रारब्ध दोनों हर लाइफ टाइम में मौजूद होते हैं, केवल उनकी लेंथ या कहें उनकी क्वांटिटी अलग अलग होती है, उनकी मात्रा अलग अलग होती है। तो निष्कर्ष यह है कि प्रारब्ध कर्म एक प्रकार का भाग्य पत्र है जो आपके लिए लिखा गया है। इस पत्र में दृढ़ कर्म वे वाक्य हैं जिन्हें काटा या मिटाया नहीं जा सकता, जबकि अदृढ़ कर्म वे शब्द हैं जिन्हें आप अपनी वर्तमान कलम माना क्रियमाण कर्म माना प्रेजेंट के कर्मा से बदलकर बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।